जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित वराड। दोस्तों, कुछ अलग करना है तो ज़रा भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम अपने मसल को कैसे गेन करें, या फिर ज़्यादा तौर पर मुझे कहा जाता है कि सर या फिर मेरे भाई मुझे साइज़ गेन करनी है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि दुबला पतला अगर कोई बंदा है, वो आपके पास आता है, मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि भाई मुझे वेट बढ़ाना है, तो वेट बढ़ाना एक अलग बात है और मसल गेन करके साइज़ बढ़ाना एक अलग बात है। मसल गेनिंग और वेट गेनिंग इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। मसल गेनिंग के लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, आपके पास पेशेंस होने चाहिए, बहुत टाइम लगता है मसल गेनिंग के लिए और कंटिन्यूटी की बहुत ज़रूरत होती है मसल गेनिंग के समय। अगर आपने बहुत से ऐसे बंदे देखे होंगे जो कई 1 या 2 महीने तक कहीं बाहर जाते हैं और 2 ही महीने में अचानक से उनका वेट बढ़ जाता है, पूरे फूल जाते हैं वो, और हमें लगता है कि उनका बॉडी बन गया या फिर उनका मसल साइज़ बन गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो टोटली फेक रहता है, क्योंकि जितने जल्दी उन्होंने साइज़ गेन कर ली होती है उतनी ही जल्दी वो डाउन भी हो जाती है, क्योंकि वो गलत तरीके से बनाई गई होती है। जैसे कि उनके खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा होना, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक एक्स्ट्रा हो जाना, उसकी वजह से बॉडी का पानी को होल्ड करना, बॉडी का पानी को होल्ड करने से 2 या 3 किलो तक का आपका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। या फिर कोई स्ट्रीट फूड खाना, ऑयली फूड खाना, इसकी वजह से आपका साइज़ गेन हो सकता है, लेकिन वो साइज़ मसल गेन नहीं होता। वो फैट गेनिंग डर्टी डाइट की वजह से या फिर बैड फूड की वजह से, जो हम स्ट्रीट फूड खाते हैं उसकी वजह से गलत तरीके से बढ़ गया होता है। इसीलिए आपको अगर मसल गेनिंग करनी है तो आपको सही न्यूट्रिशन को फॉलो करना होगा। आपको पहले बारीकी से समझना होगा कि मसल गेनिंग से वेट बढ़ाना और खाली वेट बढ़ाना, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। आप कभी भी कम वक्त में ज़्यादा वेट बढ़ाने की सोचिएगा मत, क्योंकि आप एक तरह से गलत साइड को जा चुके होते हैं। आप गलत तरीके से खाकर अपनी बॉडी को और गंदा करते हैं, फैट को बढ़ाते हैं, आपकी बॉडी का वेट बढ़ जाता है, आपका साइज़ भी बड़ा दिखता है, लेकिन क्या आप शर्ट निकाल सकते हो? उस समय शर्ट निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे ना कोई भी पूरा फैट का लेयर होगा, साइज़ जो बड़ा होगा वो पूरा डर्टी फैट से होगा, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाएगा, फैट भी बॉडी में बढ़ जाएगा। तो सही तरीके से आपको साइज़ गेन किस तरह से करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है जो हम आज इसमें सीख जाएंगे। अगर कोई 50 किलो का बंदा है, अगर उसको साइज़ गेन करनी है तो मेरे पास आके बोलेगा कि भाई मुझे कोई गेनर दे दो, या फिर मुझे कोई सप्लीमेंट बता दो जिससे मेरी साइज़ बढ़ेगी। किसी भी शॉप पे जाए, वो आपको कोई भी एक दवा जो रहता है वो थमा देगा, आप उसे लेकर खाओगे और आप उस जो पाउडर रहती है उस पर निर्भर होकर बैठोगे कि अब मेरी साइज़ बढ़ेगी, और बढ़ेगी भी, क्योंकि उसके अंदर सोया पाउडर रहेगा, उसके अंदर बहुत सारा शुगर रहेगा, जिससे वेट आपका बहुत फास्ट बढ़ेगा। लेकिन आपको अंदाज़ा भी नहीं आपकी बॉडी कितनी अंदर से डैमेज हो चुकी होगी, क्योंकि उस वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकते हैं, बॉडी में डर्टी फैट बढ़ सकता है, वाटर इनटेक गलत तरीके से बॉडी में आ सकता है, और बहुत सी चीज़ें आपकी बिगड़ सकती है। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो मैंने कहा कि 2 महीने में तो फूल जाते हैं, तो वो कोई भी बॉडी नहीं होती। सबसे पहले उन्हें देखकर आप इंस्पायर मत होइए, क्योंकि बॉडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बॉडी बिल्डिंग या फिर फिटनेस, उसको समय लगता है। आप पेशेंस रखें, आप सबसे मजबूत बनेंगे अगर आप में पेशेंस है, आप में क्वालिटीज़ इस बात की होनी चाहिए, आप में समझ इस बात की होनी चाहिए कि मुझे किस वक्त क्या खाना है। अगर आपको खाने के तौर पर किसी 50 किलो का या 60 किलो का बंदा है, उसे अगर साइज़ गेन करनी है, तो मैं आपको बताऊंगा, सुबह अगर 6 बजे उठते हो तो कोई भी नॉर्मल सा गेनर ले लो, इंडियन गेनर यूज़ करो, क्योंकि अभी मार्केट में जो है ग्रे मार्केट का बहुत ज़्यादा स्टॉक है, इसकी वजह से हम बता नहीं सकते कि कौन से गेनर सही है। आप इंडियन कोई भी गेनर ले लो जो अच्छी क्वालिटी का हो, आप उसको एक स्कूप ले लेना सुबह उठते समय। उसके बाद आप एक बाजरे की, ज्वारे की या फिर चपाती या फिर ब्राउन ब्रेड के 3 या 4 स्लाइस, बाजरे की रोटी हो या 2 रोटी आप ले सकते हो, और उसके साथ आपको 2 या 3 एग्स, एक वाइट या फिर होल एग्स ले लो,
3 होल एग्स आप ले सकते हो। आपने उतना लेने के बाद आप जिम को गए, जिम से वापस आने के बाद तुरंत प्रोटीन स्कूप ले लो। अगर आपके पास प्रोटीन नहीं है तो जिम से आने के बाद तुरंत आप 2 या 3 अंडे ज़रूर खाना। उसके 45 मिनट्स बाद बॉडी कैटाबॉलिक मोड में चली जाती है, वर्कआउट की वजह से एनर्जी डाउन हो जाती है। उस एनर्जी फ्यूल टैंक को भरने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट का लेना बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट के बाद कभी भी इंस्टेंट कार्ब की ज़रूरत होती है, जैसे कि वाइट राइस आप, या फिर वाइट राइस के बाद पोटैटो, स्वीट पोटैटो नहीं, पोटैटो, और उसके साथ आप चिकन ले सकते हो, और सलाद का होना बहुत ज़रूरी है। उसके 3 घंटे बाद आपको फिर से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 50 या 60 ग्राम की नज़दीक होनी चाहिए, और उसके साथ आप कोई भी स्प्राउट ले लो या फिर आप लेंटिल्स ले लो, कुछ भी आप उसके साथ ले सकते हो। हर बार आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक आपको हर मील में लेना है। उसके साथ बादाम लेना 10, आप 10 बादाम ले सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं थोड़े बहुत। उसके बाद 3 घंटे बाद, उसके बाद फिर से हर 2.5 या 3 घंटे बाद आपको खाना है, तो आपकी साइज़ बढ़ना ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। उसके बाद के 3 घंटे बाद आप राइस ले सकते हैं या फिर ओट्स ले सकते हैं। ओट्स के साथ आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, और 50 ग्राम मिल्क के साथ आप उसको ले सकते हैं। एक वो मील हो गया। अभी 5 या 6 बजे उसके 3 घंटे बाद, 2.5-3 घंटे बाद आप फिर से अगर वर्कआउट करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो फिर से आपको 2 या 2.5 चपाती या फिर 3 या 4 ब्राउन ब्रेड की स्लाइस, और उसके साथ पीनट बटर मिलेगा मार्केट में, तो पीनट बटर ले लेना। पीनट बटर लेना, एक एप्पल ले लेना उसके साथ, जो फाइबर की मात्रा भी सही हो जाएगी, और वो आप उस समय खा सकते हो। उसके बाद रात का डिनर आप में घर में जो भी बना है आप वो खा सकते हो। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको हर मील अच्छी तरह से खाना है तो आपको सॉल्ट इंटेक कम कर देना है। जो भी मसाले होते हैं घर के अंदर उनको बहुत कम कर देना है। ग्रीन चिली का यूज़ कीजिए, अदरक का यूज़ कीजिए। जो फैट बर्निंग करते हैं उस चीज़ों का आप यूज़ करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद रात को जब आप सोने जाते हो, बेड पे जाने से पहले आपके पास अगर कोई गेनर है या फिर आपके पास प्रोटीन है तो 150 ग्राम मिल्क के साथ 1 स्कूप प्रोटीन डालकर आप ले सकते हो। उसमें आप 2 स्पून या फिर 1 स्पून आप बादाम का जो पाउडर रहता है मिक्स किया हुआ वो भी डाल सकते हो। अगर नहीं है तो आपको रात को 1 गिलास दूध के साथ 1 बनाना भी ले सकते हो। अगर कोई लोग बोलते हैं कि दूध या बनाना नहीं लेना चाहिए, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ सर, आप ले सकते हो। अगर नहीं लेना है तो दूध के साथ आप 10 बादाम क्रश करके उसमें डाल दीजिए, बॉइल कर लीजिए दूध को, जो ऊपर क्रीम आएगी उसको निकाल दीजिए, उसको नॉन फैट मिल्क हो जाएगा, तो आप वो ले सकते हैं। मिल्क को रात में इसलिए लेना है कि मिल्क एक स्लो डाइजेस्ट कार्ब है। जब आप रात को सो जाते हो तो आपकी बॉडी को ज़्यादा फास्ट करने नहीं देगा, वो 2, 3, 4 घंटे तक डाइजेस्ट होता रहेगा। अभी क्वारंटाइन है, सब लोग घर के अंदर है लॉकडाउन में, तो सबका पेट बढ़ चुका है, फैट बढ़ चुका है। बहुत सी लेडीज़ है जो मुझे पूछती है कि कैसे फ़ैट कम करें, या फिर बहुत से लोग हैं जो मुझे बार बार पूछते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो फ़ैट लॉस पे बनाई जाए, तो कैसे घर के अंदर रह के आप फिट रह सकते हैं। बस नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। जय हिंद।